चलिए, जय हिंद दोस्तों। अब हम लोग जीव विज्ञान से अब रेगुलर क्लास रहेगा। जो भी क्लास ऑफलाइन वाले को पढ़ाया जाएगा वो क्लास आपको अपलोड हो जाएगा। जैसे ऑफलाइन वाले को पढ़ाए और चैनल पर अपलोड हो जाएगा सारे के सारे। अब हम लोग देखते हैं भाई, जीव विज्ञान में पढ़ रहे थे तो सेल चैप्टर में सब पढ़ लिए थे। उसमें डिफरेंट पढ़ना है, पादप और जंतु कोशिका में। तो डिफरेंट बता दी है, लेक्चर बता दी है, बस रिटेन बाकी है। यानी कि उसका जो है ना पैरामीटर लिखने के, लिखेंगे कैसे एग्जाम में या समझेंगे कैसे, ये बाकी तो ये हम लोग करेंगे। अब देखते हैं जीव जगत का वर्गीकरण। अब ये जीव जगत क्या है समझिए। इस धरती पे लाखों जीव है, इतना जीव है, अरबों जीव है, जिसका कोई जवाब नहीं है। इतने जीवे हैं। इन जीवों में पृथ्वी पर अभी तक जो हम लोग को ज्ञात है, साइंटिस्ट वैज्ञानिक के सारे वैज्ञानिक अध्ययन कर करके स्टडी करके थक चुके हैं। तो 1 ट्रिलियन है। 1 ट्रिलियन मतलब 10 के घात 12। 1 ट्रिलियन का मतलब क्या होगा? 10 के घात 12। 10 पे काय गो जीरो डालना है? 12 गो जीरो। यानी कि 1 पर 13 गो जीरो। इतने स्पेसीज है यहाँ। स्पेसीज मतलब जाति है। इतना जातियां हैं इस धरती पर। ये जातियां इतना, ये सारे जाति है। इसी में से हम लोग अभी तक हमारे जो है ना पूरा साइंस उसका स्टडी करके बहुत सारे जीव का नामकरण नहीं कर पाए। तो नामकरण करें, बाद में पढ़ेंगे। तो ये समझ ले कि पृथ्वी पर पाए जाने वाले जीवों की संख्या अरबों में है। इनमें कोई शारीरिक रूप से देखने में भिन्नता है, तो किसी का सेल के अनुसार भिन्नता है, किसी की शरीर की बनावट, किसी के भोजन के आकार में, कोई भोजन के आधार पे अलग है, तो कोई जल में रहता है, तो कोई स्थल पे रहता है, कोई वायु में ही अपना सारे क्रियाकलाप करते हैं। कोई जीव स्थल के अंदर ही अंदर रहते हैं, ऊपर कभी नहीं आते। कोई ऐसा जीव है जो स्थल के ऊपर रहते हैं। कोई ऐसा जीव है जल में रहते हैं लेकिन जल के ऊपर रहते हैं। कोई ऐसा जीव है जिसका शरीर का बनावट अलग है। किसी को कान बाहर है तो किसी के कान अंदर है। अंदर अभी तक नहीं कि कान किसी का अंदर आया, अंदर नहीं होता है। किसी के कान बाहर होता है। सुनने की जो श्रवण शक्तियां का यंत्र होता है, ये कान है हम लोग का, ये सुनने की शक्तियां हैं। ये जो कोई भी चीज को, साउंड को पकड़ने का ये काम करते हैं। ये कान का ये चारों ओर जो है ये उठा हुआ भाग, नहीं, इनका काम कुछ नहीं है, साउंड को पकड़ता है। इन्हीं सारी चीज के आधार पर भिन्नता की जाती है। किसी के हड्डी अस्थियां शरीर के अंदर है तो किसी के अस्थियां शरीर के बाहर है। ये सारे भिन्नताएं विविधता कहलाती। ये सारे की चीज के आधार पर वैज्ञानिकों ने कालांतर ये कहिए या समय अंतराल में कहिए, समय के जैसे जैसे अंतराल हुआ वर्गीकरण के आधार बढ़ता गया। तो सर्वप्रथम जिन्होंने दिया वर्गीकरण का आधार वो अरस्तु ने दिया। अरस्तु क्या है? वास्तव में अरस्तु को हम लोग जीव विज्ञान का फादर कहते हैं। तो पादप और जंतु के आधार पर उन्होंने प्राणी के आधार पर बांट दिया। वो पादप और प्राणी के आधार पर बांट दिए। इसके बाद इसको हम लोग किस आधार पर बांटते हैं? तो शारीरिक आकृति, माने उसकी बाहरी बनावट। आकृति का मतलब होता है मॉर्फोलॉजी, जिसको कहते हैं हम लोग मॉर्फोलॉजी। पादप मॉर्फोलॉजी, प्लांट मॉर्फोलॉजी हम पढ़ाए हैं। प्लांट मॉर्फोलॉजी नहीं पढ़ाए थे ना, प्लांट मॉर्फोलॉजी हम पढ़ा दिए। तो इसके आधार पर, इसके बाद किसी के रक्त के आधार पर, किसी के रक्त में केंद्रक है तो किसी के रक्त में केंद्रक नहीं है, किसी का रक्त केंद्रक विहीन है तो किसी में केंद्रक पाया जाता है। इनके आधार पर भी वर्गीकरण करते हैं। बहुत सारे वर्गीकरण अपनाएंगे। तो पहले अरस्तु ने, इसके बाद लिनियस ने ये जगत के एक शब्द दिया, जगत। वर्गीकरण के लिए एक जगत शब्द जोड़ा और कहा किंगडम में इसको हम लोग बांटते हैं तो सही रहेगा। तो किंगडम में बांटने का हो गया। अब जरा ये समझ लीजिए, पहले ये समझ लेते हैं हम लोग कि इनमें जीव जगत के वर्गीकरण में क्या क्या पढ़ेंगे। तो आइए जीव जगत के बारे में हम जानेंगे। जीव जगत होता है, इसके बाद जीव जगत के उद्देश्य क्या है, इसको इस अध्याय में समझेंगे। जीवधारियों का वर्गीकरण का पद्धति क्या है, इसके बारे में पढ़ेंगे। आर एच विल टेकर इसको कहते हैं। आर एच विल टेकर के बारे में, या आर एच विल, इसका हिंदी नाम जो होता है ना वो आर एच विल टेकर कहते हैं। तो आर एच विल टेकर हिंदी भी और विल टेकर इंग्लिश भी। आर एच विल टेकर के जो 5 किंगडम पद्धति जो थे,
वर्गीकरण इनके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले वर्गीकरण का लोग आधार क्या अपनाया, तो दो जगत के आधार, दो जगत, तीन जगत, चार जगत, पांच जगत। पहला दो जगत, तो पहला दो जगत जो बांटा गया, दो समूह में बांटा गया, वो स्वपोषी के आधार पर बांट दिया। तो किसने, पहले ये जान लेते हैं कि दो जगत किसने दिया, तो लिनियस ने दिया। इसके बाद दो जगत का प्रावधान किसने दिया, लिनियस ने दिया, लिनियस ने दो जगत। इसके बाद तीन जगत के बारे में जानिए, तो तीन हैकल ने दिया, हैकल, ठीक है ना, इसका ई हैकल नाम होता है, सर्च करिए गूगल से तो ई हैकल नाम है। चार जगत का प्रावधान किसने दिया, कॉपलैंड ने दिया। कॉपलैंड, जब चार जगत का प्रावधान कॉपलैंड दिए थे, ऐसे नहीं कि ई हैकल का योगदान नहीं था, ई हैकल के योगदान के आधार पर ही कॉपल ने चार जगत का प्रावधान लाया। इसके बाद पांच जगत का प्रावधान किसने दिया, आर एच विल टेकर। तो आर एच विल टेकर ने पांच जगत 1969 ईस्वी में लाए, इसको 1969 में इन्होंने लाए पांच जगत के आधार पर। तो दो जगत में क्या किसके आधार पर बांटा गया, तो उसको पोषण के आधार पर देख के बांटे। तो पोषण के आधार पर ऐसा बांटा कि स्वपोषी और विषमपोषी के समूह में रख दिया। तो इसमें यह भी देखने को मिल गया कि भाई स्वपोषी विषमपोषी में रख दिए हैं, तो किसी विषमपोषी में केंद्रक है या किसी विषमपोषी में केंद्रक नहीं है, किसी स्वपोषी में केंद्रक है, किसी में नहीं केंद्रक है। यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक, ये भी लफड़ा फंस रहा था भाई, कोई यूकैरियोटिक में जा रहा है तो कोई केंद्रक के आधार पर यहाँ पंगा, इसका भी नहीं चला। चलिए पढ़ेंगे अच्छा से, बट अभी समझ लेते हैं, ये लेक्चर की क्लास है, समझा देते हैं कि ऐसे ऐसे थे। इसके बाद कल से रेगुलर कंटिन्यू हम लोग पढ़ेंगे इसके सब के बारे में विस्तार पूर्वक। इसके बाद जो तीन जगत को जो लाया गया, उसमें तीन जगत का प्रावधान लाया गया। तो तीन जगत में ये था प्रोटिस्टा, तीसरा नामक जगत आया, ये सारे जगत लाया गया। अब देखिए प्रोटिस्टा यूकैरियोटिक था, यूकैरियोटिक के पृथक समूह में रखने की समस्या की बहस रह गया। अगर प्रोटिस्टा जगत लाने के बावजूद भी हम लोग को ये रह गया, लफड़ा रह गया, क्या, यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक। इसके बाद कॉपलैंड ने जो लाया चार जगत का प्रावधान, कॉपलैंड जो चार जगत का प्रावधान लाया, उन्होंने मोनेरा लाया। अब लाया तो पढ़ेंगे, बाद में पढ़ेंगे कि किन किन लगे, मोनेरा, प्रोटिस्टा ऐसे करके लाया, प्लांटिथिकन, एनिमिलिया, ये सारे ले बाद समय, कल हम इस क्लास में कल चर्चा करेंगे। ये समझ लेते चार जगत ले, पांच जगत में इन्होंने लाया, कौन कौन जगत लाया, तो मोनेरा, फंजाई, एनिमिलिया, प्रोटिस्टा, प्लांटी, याद रहे पांच जगत इन्होंने लाया। कौन कौन लाए थे, मोनेरा, फंजाई, एनिमिलिया, प्रोटिस्टा, मोनेरा, फंजाई, एनिमिलिया, प्रोटिस्टा, प्लांटी, मोनेरा, फंजाई, मोनेरा, फंजाई, एनिमिलिया, प्रोटिस्टा और प्लांटी, ये पांच जगत का प्रावधान आर एच विल्टर ने लाया। इसका नाम क्या होता है, आर एच विल्टेकर, आर एच विल्टेकर इसका नाम होता है, याद रहे, ठीक है। तो ये पांच जगत का प्रावधान कब लाया, 1969 में, 1969 ईस्वी, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं, इसमें लाया। इनका आधार क्या था, ये जरा समझ लेते। इनका आधार था पोषण की विधि। भाई पोषण का विधि क्या है, मापदंड क्या लिए इन्होंने, तो पोषण का विधि लाया। इसके बाद कोशिका के प्रकार के आधार इन्होंने अपनाया। इसके बाद यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक कोशिका का आधार अपना लिया इन्होंने। कैसा कैसा आधार, तो तीन पर, इस देखिए तीन लाए, क्या, पोषण के आधार इन्होंने अपनाया। पांच जगत में बांटने के लिए इन्होंने क्या किया, देखिए सब में देखता गया कि पोषण में भी डिफरेंट आ रहा है, इसके बाद कोशिका में भी डिफरेंट आ रहा है। तो इन्होंने क्या अपनाया कि देख लिया, कैलकुलेट करके एक जगह बारीकी से कि भाई किस आधार पर ले ताकि ठीक ठाक रहेगा। तो इन्होंने सिद्धांत एक बनाया, एक पोषण के आधार बनाते हैं, एक कोशिका के आधार बनाते हैं, एक शारीरिक संरचना के आधार बनाते हैं। तीन गो आधार सिद्धांत इन्होंने अपने तीन सिद्धांत को ऐसे बना लिया। तो ये सारे थे जीव जगत का वर्गीकरण। इन पर एक एक जगत, दो जगत पर कैसे हुआ, तीन जगत कौन कौन थे, चार जगत कौन कौन थे, पांच जगत कौन थे, इन पर विस्तार पूर्वक कल से। याद रहे इस धरती पर जीव कितना है, तो 1 ट्रिलियन, जिन्हें हम अगर अपने बारे में समझे तो मच्छर के बराबर सबकी होती है। एक इंसान का वैल्यू मच्छर के बराबर ही होते, एक मच्छर
के बराबर हम लोग यहाँ जैसे मच्छर उड़ते रेंगते उसके बराबर जीव है। यहाँ जीव के बारे में समझे, स्पेसीज में होमो स्पेसीज एक मच्छर के बराबर होते, क्योंकि ये यूनिवर्स इतनी बड़ी है, इसमें इतनी जीवें हैं जिन्हें अभी तक स्टडी करना साइंस के लिए भी कठिन हो गया। तो आप हम अनुमान कितना लगा सकते हैं। तो ये सारे समझे, विस्तार पूर्वक समझेंगे, धीरे धीरे समझेंगे, आहिस्ता समझे, जीव विज्ञान है। और भी कभी भी ये समझे कि हमें पढ़ना है, टाइम पास नहीं करना है, पढ़ना है तो अच्छा से पढ़ेंगे। पृथ्वी पर कितने जीव है तो बता, ऐसे शब्दों में लिख दें, अरबों खरबों की संख्या में जीव है। ये समझ लिए कि 1 ट्रिलियन स्पीसीज है बस। और हम लोग एक मच्छर के बराबर हुए होमो स्पीसीज में एक मानव, क्योंकि इस धरती पर 200 प्लस देश है, 10 अरब आदमी है, और उनमें एक हम है, तो फिर क्या है, कुछ नहीं। ज्यादा सीरियस नहीं लेना है, कोई किसी को सीरियस लेने की कोई जरूरत नहीं। अस्थिर पूर्वक पढ़ना है और मंजिल हासिल करना है। याद रहे, जब तक करियर नहीं बनना है तब तक किसी भी हालत में किसी भी फील्ड में अगर काम करते हैं तो करते रहिए, वहां तक जाना है, उसको हासिल करना है। जैसे हम पढ़ा रहे हैं तो हम सोचे कि केवल पढ़ाएंगे और अच्छा से पढ़ाएंगे, पढ़ाते नहीं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। इस पर अगले जो 2 जगह 3 जगह 4 जगह 5 अगले नेक्स्ट क्लास में विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। तब तक लेते विदा लेते हैं, जय।